हाँ जी गाइस। तो गाइस, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक लॉ का नया सब्जेक्ट। फ्रॉम टुमारो वी आर स्टार्टिंग ए वेरी 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 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ लॉ, दैट इज इंडियन पिनल कोड, आईपीसी। तो आज की हमारी वीडियो में हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, सिर्फ इंट्रोडक्शन बताएंगे और फिर हम स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाते रहेंगे। गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज लाइक जरूर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो आज वो फिर आज के नए सब्जेक्ट को इंट्रोडक्शन के साथ शुरू करते हैं। हाँ जी गाइज, तो गाइज मैं अगर इंट्रोडक्शन की बात करूं, इसके आईपीसी कैसे बनी, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, किसने बनाई, तो गाइज सबसे पहले आपको जो याद रखना है वो आपको ये याद रखना है कि इंडिया में जो फर्स्ट लॉ कमीशनर बनाया गया था, द फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, ये 1834 में बनाया गया था, 1834 में बनाया गया था। ये क्वेश्चन जुडिशरी के एग्जाम में आ भी जाता है। तो जो जो मैं आपको मेन हेडिंग बताऊंगा वो आपने याद रखनी है, ताकि आपको एलएलबी के एग्जाम में तो फायदा हो, कि एलएलबी में आपको आंसर राइटिंग करने में फायदा हो और जुडिशरी एग्जाम में भी फायदा हो। तो जो फर्स्ट लॉ कमीशन था, ये ब्रिटिशर्स ने बनाया था, अंग्रेजों ने, वो 1834 में बनाया गया था। तो जो फर्स्ट लॉ कमीशन था, जो इसके प्रेसिडेंट थे वो थे लॉर्ड मैकॉले। लॉर्ड मैकॉले इसके प्रेसिडेंट थे, प्लस 3 अदर मेंबर्स भी थे, जिनमें एक का नाम था मैकलियोड, दूसरे का नाम था एंडरसन और तीसरे का नाम था मिलेट। टोटल 4 मेंबर्स जो थे वो फर्स्ट लॉ कमीशन में थे। ये 4 लोग जो है फर्स्ट लॉ कमीशन में मेंबर्स थे। ये जो था अपने लॉर्ड मैकॉले जो थे वो प्रेसिडेंट थे, और लॉर्ड मैकॉले को ही फादर ऑफ आईपीसी बोला जाता है, और हु रोड द आईपीसी तब भी लॉर्ड मैकॉले का नाम ही आता है। पर इसके साथ 3 मेंबर और भी थे जिन्होंने लॉर्ड मैकॉले की हेल्प करी आईपीसी को लिखने में, पर सबसे ज्यादा रोल जो प्ले किया वो लॉर्ड मैकॉले ने ही किया। इन्होंने 1834 में फर्स्ट लॉ कमीशन बनाया गया, तो इन्होंने अपना ड्राफ्ट तैयार कर दिया, आईपीसी का ड्राफ्ट तैयार कर दिया, लगभग 2 सालों में, 2 ढाई सालों में कर दिया। और 14 अक्टूबर 1837 को इन्होंने अपना ड्राफ्ट तैयार कर कर पेश कर दिया जजेस के सामने। जो जजेस थे, जो लॉ एडवाइजर थे, उनके सामने पेश कर दिया कि आप अपनी एडवाइस दें, आप बताएं इसमें क्या चेंजेस करने हैं। लेकिन कोई आईपीसी को अब तक फोर्स में नहीं लाया गया, कोई इसको लागू नहीं किया गया, कोई इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। तब से शुरू करते करते क्या हुआ, फिर सेकंड लॉ कमीशन भी आ गया। फिर सेकंड लॉ कमीशन आ गया, मतलब फर्स्ट लॉ कमीशन जो था इसने ड्राफ्ट कर दिया आईपीसी का बिल, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ, वो एज इट इज ही रहा। लेकिन बाद में क्या हुआ, सेकंड लॉ कमीशन आया, वो आया 1845 को, 1845 में। लेकिन मजेदार बात बताना चाहूंगा कि सेकंड लॉ कमीशन के जो मेंबर थे वो भी सेम ही थे। उसमें प्रेसिडेंट जो था वो लॉर्ड मैकॉले था, लॉर्ड मैकॉले थे, और जो अदर मेंबर थे वो 3 ये बंदे अदर मेंबर थे। तो इन्होंने क्या किया, इस बार जब इन्होंने अपना ड्राफ्ट पेश किया एडवाइस लेने के लिए, मतलब ओपिनियन लेने के लिए, लॉ एडवाइजर या जजेस का ओपिनियन लेने के लिए, तो इन्होंने 2 पार्ट में अपने बिल को, अपने ड्राफ्ट को पेश किया। एक 1846 में पेश किया, दूसरा 1847 में पेश किया। क्योंकि इन्होंने तैयार तो पहले ही कर रखा था, तो इन्होंने जल्दी जल्दी 1845 में सेकंड लॉ कमिश्नर बना, इन्होंने 1846 में पेश कर दिया पहले आधा जो ड्राफ्ट था एडवाइस देने के लिए, और फिर 1847 में कर दिया। जब ये उन्होंने यहाँ पे दे दिया, उसके बाद क्या हुआ, बड़ी अलग सी आगे क्या हुआ कि बाद में जब ये 1847 में पेश हुआ ना, तो ये दोनों ड्राफ्ट जो है फिर से किसके पास भेजेंगे, अब नाम याद रखना है, एक तो बेंथम, एक तो पीकॉक। ये जो बेंथम और पीकॉक थे ना, वो गवर्नर जनरल काउंसिल के मेंबर थे। गवर्नर जनरल उस टाइम पे होती थी, गवर्नर जनरल, एक गवर्नर जनरल होता, उसके मेंबर्स भी होते थे। तो पीकॉक और बेंथम जो थे वो गवर्नर जनरल काउंसिल के मेंबर थे। तो उनके पास इस ड्राफ्ट को दे दिया गया कि अब चेक करो ठीक है या नहीं है, या कोई चेंज करना है। तो फाइनली क्या हुआ, बाद में फिर जब गवर्नर जनरल जो था, उन्होंने इस ड्राफ्ट को अपनी असेंट दे दी। कब दी अपनी असेंट, अपनी असेंट जो दी, मैं एक बार देख लेता हूँ गलत नहीं हो कुछ भी। तो जो गवर्नर जनरल थे, उन्होंने 6 अक्टूबर 1860 को, 6 अक्टूबर 1860 को उन्होंने क्या किया, उन्होंने आईपीसी के ऊपर अपनी असेंट दे दी। किसने दी, गवर्नर जनरल काउंसिल ने अपनी असेंट दे दी, सारी जांच पड़ताल करके। इनके मेंबर ने जांच पड़ताल करी, जो पीकॉक और जस्टिस बेंथम थे, और इसको क्या दे दी गई, असेंट दे दी गई। उसके बाद क्या हुआ जी, जो आईपीसी है ये फाइनली जो है
केम इनटू फोर्स आ गई, कब आ गई? 1 जनवरी 1862 को आईपीसी को फोर्स में ला लिया गया। 1 जनवरी 1862 को आईपीसी फोर्स में आ गई और एप्लीकेबल हो गई। तब से लेकर हमारे देश में यही आईपीसी एप्लीकेबल होती है। आईपीसी मतलब इंडियन पिनल कोड। अब मैं आपको आईपीसी के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। जो आईपीसी है इसमें टोटल 511 सेक्शन है। 511 सेक्शन है। लास्ट सेक्शन जो आईपीसी में आपको देखने को मिलेगा इंडियन पिनल कोड के बियर एक्ट में देखने को मिलेगा वो 511 है। इवन तो बीच में टाइम टू टाइम अमेंडमेंट हुई है, बहुत सारे सेक्शन ऐड किए गए हैं, जैसे कि 354 था पहले, बाद में 354 ए ऐड किया गया, बी ऐड किया गया, 354 सी ऐड किया गया। तो बीच में अगर हम गिने तो बहुत सारे सेक्शन हो रखे हैं, 600 से भी आगे हो रखे हैं, पर लास्ट सेक्शन आपको 511 देखने को मिलेगा। दूसरी बात, जो आईपीसी है इसमें टोटल चैप्टर जो है वो 23 है। टोटल चैप्टर 23 है। और जो आईपीसी है ये मेनली क्या करता है, जो आईपीसी आप पढ़ोगे इसमें आप क्या पढ़ोगे? पहले तो आईपीसी जो है वो आपको पनिशमेंट के बारे में बताएगा। सॉरी, पहले तो आईपीसी जो है वो आपको क्या करेगा? वो आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑफेंसेस की डेफिनेशन देगा। आईपीसी प्रोवाइड्स द डेफिनेशंस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट ऑफेंसेस, लाइक व्हाट इज थेफ्ट, व्हाट इज मर्डर, मर्डर क्या होता है, थेफ्ट क्या होता है, हर्ट क्या होता है, रेप क्या होता है। ये सभी ऑफेंसेस की जो डेफिनेशन है वो आईपीसी प्रोवाइड करता है। दूसरी बात, जो आईपीसी है इट आल्सो प्रोवाइड्स द पनिशमेंट फॉर वेरियस ऑफेंसेस। ये पनिशमेंट भी प्रोवाइड करता है कि अगर कोई बंदा रेप करता है तो उसको कितनी पनिशमेंट दी जाएगी। कोई बंदा मर्डर करता है, सेक्शन 300 मर्डर को डिफाइन करता है, और सेक्शन 302 जो है वो मर्डर की पनिशमेंट दे देता है, कितनी पनिशमेंट मिलेगी मर्डर करने वाले बंदे को, तो वो कौन है? आईपीसी बताता है। वैसे ही सेक्शन 375 रेप को डिफाइन करता है, और 376 जो है वो रेप की पनिशमेंट दे देता है। 376 ए बी सी अलग अलग सेक्शन है, वो सारी पनिशमेंट की बात करते हैं। नेचर के अकॉर्डिंग कैसा रेप किया है, क्या नेचर है, उसके अकॉर्डिंग पनिशमेंट दी जाती है। तो ये सारा आईपीसी में आपको पढ़ने को मिलेगा। एक और बात आपको बताना चाहूंगा, जो आईपीसी है वो एक प्रकार का पब्लिक लॉ है, ये भी आपने याद रखना है। ये सारी बात आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो आईपीसी की, किसी भी आप क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो। देखो, लॉ दो प्रकार का होता है, प्राइवेट लॉ, पब्लिक लॉ। लेकिन आईपीसी एक पब्लिक लॉ है। पब्लिक लॉ का मतलब होता है कि ये इंडिविजुअल और स्टेट के रिलेशनशिप को रेगुलेट करता है। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वो एक प्राइवेट लॉ है, वो केवल इंडिविजुअल के रिलेशनशिप को रेगुलेट करता है। दो बंदों ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उन्हीं के आपस में जो रिलेशनशिप बन रहा है उसी को रेगुलेट करेगा। लेकिन आईपीसी एक पब्लिक लॉ है, ये स्टेट और इंडिविजुअल के रिलेशनशिप को रेगुलेट करता है। अगर कोई भी आईपीसी के अंदर ऑफेंस होता है, वो ऑफेंस एक स्टेट के अगेंस्ट माना जाता है। मान लो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में कोई मर्डर हो गया, तो वो मर्डर जिस बंदे का हुआ है उसका तो हुआ ही है, पर वो मर्डर पूरे स्टेट के अगेंस्ट माना जाएगा। तो जो स्टेट है वो खुद केस फाइल करती है, खुद केस लड़ती है। तो आईपीसी एक पब्लिक लॉ है। आईपीसी एक पब्लिक लॉ है। और आईपीसी जो है वो सब्सटेंटिव लॉ भी है। आईपीसी जो है वो सब्सटेंटिव लॉ भी है। सब्सटेंटिव लॉ का मतलब क्या होता है मैं बता देता हूं आपको। सब्सटेंटिव लॉ दो प्रकार के होते हैं, सब्सटेंटिव लॉ, प्रोसीजर लॉ। जो प्रोसीजर लॉ है वो प्रोसीजर को बताता है, किसी चीज के प्रोसीजर को। लेकिन आईपीसी सब्सटेंटिव लॉ है। सब्सटेंटिव लॉ का मतलब होता है ऐसा लॉ जो किसी बंदे के राइट्स, लाइबिलिटीज, ड्यूटीज के बारे में बताता है। आईपीसी जो है वो आपको आपके राइट्स, ड्यूटीज और लाइबिलिटीज के बारे में बताता है, इसलिए इसको एक सब्सटेंटिव लॉ माना गया है। अब गाइज आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर पब्लिक लॉ और प्राइवेट लॉ को अच्छे से बता दो, सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजर लॉ को अच्छे से बता दो। तो इसके लिए एक एक वीडियो अलग अलग बनेगी, 10-15 मिनट की, तो अलग से मैं बना दूंगा। अगर आप चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। यहाँ अगर मैं आपको एक एक को एक्सप्लेन करूंगा तो ये वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी, आप देखोगे भी नहीं। तो गाइज इसको यहाँ छोड़ते हैं। आपने याद रखना है कि आईपीसी इज पब्लिक लॉ एज वेल एज इट इज ए सब्सटेंटिव लॉ। तो गाइज अगर आपको आज का लेक्चर ठीक लगा है, ये काफी हो गया, इतना इंट्रोडक्शन काफी है, यही इंट्रोडक्शन है मेन इसकी। तो आपको अगर लेक्चर अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आखिरी में मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि गाइज हमारे चैनल को शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में हमारी वीडियो को शेयर करें, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। और गाइज हमने अपने पेड कोर्सेज शुरू किए हैं, हमने अपने एक पेड कोर्सेज शुरू किए हैं जो कि बड़े ही नॉर्मल रिजनेबल प्राइस में शुरू किए हैं। आप कोई भी कोर्स जो है पेड ले सकते हैं। आप आईपीसी का सब्जेक्ट ले सकते हैं, हमारे से पेड वीडियो ले सकते हैं,
अच्छी डिटेल में आपको वीडियो मिलेगी, सब कुछ समझ आएगा, ईजी लैंग्वेज में मिलेगी, नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। आप जो है टीपीए, इंटरनेशनल लॉ, आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लॉ ऑफ टोर्ट्स, कोई भी लॉ का सब्जेक्ट है आप हमसे ले सकते हैं, पर वो पेड रहेगा, आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा, रिजनेबल अमाउंट है, आप पे कर भी सकते हैं। तो अगर आप लेना चाहते हैं पेड कोर्स तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज करें, 9164 92 276 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करें और आप हमसे कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, हमारी पेड वीडियो ले सकते हैं। बहुत ही हमने क्या किया है, हमने बहुत सारी वीडियो ऐसी बनाई है कि हमने 5 घंटे में पूरा सब्जेक्ट कवर कर दिया, 3 घंटे में पूरा सब्जेक्ट कवर कर दिया, रिवीजन सेशन बनाए हैं। वो सेशन आपको एग्जाम के टाइम बहुत हेल्प करेंगे, आप ले सकते हैं, देख सकते हैं, उन सेशन से आपकी रिवीजन भी हो जाएगी और अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप याद कर लोगे, तो वो आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं। तो आप हमें अगर लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पे आप मैसेज करें, आपको मिल जाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप पूरी आईपीसी के नोट्स लेना चाहते हैं बड़ी इजी लैंग्वेज में, लेमैन लैंग्वेज में, साधारण लैंग्वेज में आपको नोट्स मिल जाएंगे, पर नोट्स भी पेड है, आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा, नोट्स मिल जाएंगे। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दें, आपको नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू गाइस, अगर लेक्चर अच्छा लगा है लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं नई वीडियो में, थैंक यू सो मच।